दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार, ये नाम पिछले कुछ दिनों से टीवी पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दिन रात न्यूज चैनल वाले बागेश्वर धाम सरकार के इंटरव्यू पे इंटरव्यू किए जा रहे हैं। उनके दरबार में जाकर उनकी प्रामाणिकता को कसौटी पर कस रहे हैं। लेकिन अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी वो लोग अभी तक बागेश्वर धाम सरकार की महिमा को नहीं समझ पाए। अभी भी ये सब उन्हें कोई माइंड गेम या कोई ट्रिक लग रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि सनातन धर्म ही वो धर्म है जिसने दुनिया को जीने का तरीका सिखाया। इसलिए इस धर्म में कई ऐसी अदृश्य शक्तियां भी हैं जो लोगों की पीड़ा को हरने का काम करती हैं। लेकिन आखिर बागेश्वर धाम सरकार है कौन और वो किसी के मन की बात को आखिरकार जान कैसे लेते हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धक धक इंडिया के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटे से गांव में है, जहां पर स्थापित श्री बालाजी सरकार का मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर आकर हर दुखी इंसान का दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाती है। यहाँ पर भूत प्रेत संबंधी बाधा से भी बड़ी ही सहजता के साथ छुटकारा दे दिया जाता है। अब ये तो बात हो गई श्री बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की, बट हम बात करने वाले हैं इस मंदिर के चरण सेवक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। इन्हें आजकल न्यूज चैनल पर बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा के नाम से बुलाया जा रहा है। न्यूज चैनल्स के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री जी ये दावा करते हैं कि वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। लेकिन क्या सच में बागेश्वर धाम वाले बाबा अंतर्यामी हैं या ये कोई चमत्कार है या उन्हें सच में कोई सिद्धि प्राप्त है जिससे वो ये सब कुछ कर पाते हैं? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है। इनका जन्म छतरपुर जिले के गढ़ा नाम के एक छोटे से गांव में 4 जुलाई 1996 को हुआ था। बाल काले से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को धर्म कर्म में काफी ज्यादा रुचि थी। उनका मन वृंदावन जाने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित होता था। लेकिन उनका परिवार इतना ज्यादा गरीब था कि उन्हें वृंदावन जाने के लिए कोई उधार पैसे भी नहीं देता था, क्योंकि उनके गांव वाले ये कहते थे कि अगर उन्हें पैसे देकर वृंदावन भेज दिया तो ये वहीं जाकर बस जाएंगे और उनका पैसा डूब जाएगा। अपने जीवन का ये वाकया स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने व्यासपीठ से एक बार अपने दरबार में सुनाया था। बहरहाल महाराज जी वृंदावन तो नहीं जा पाए, पर धर्म कर्म में उनकी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। उनके दादाजी, जो कि उस वक्त खुद बालाजी का एक दरबार लगाते थे और राम कथा का वाचन किया करते थे, उनके साथ ही वो जुड़ गए और वहां से धर्म कर्म की शिक्षा दीक्षा लेने लगे। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से इनकी बुद्धि बचपन से ही तेज थी, पर उसके बावजूद भी इन्हें अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्हें 12वीं करने के लिए अपने घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था। बचपन से ही भगवान में रुचि होने के कारण ये अपना वक्त निकालकर हमेशा से ही बालाजी सरकार की सेवा में जुटे रहते थे। महज 9 साल की उम्र में ही वो हनुमान जी महाराज की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। वो बताते हैं कि तभी से उन्हें ये आभास होने लगा था कि उनके ऊपर बालाजी सरकार की कृपा होने लगी है। बस फिर क्या था, धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तब वो निकल पड़े इस दुनिया के लोगों की पीड़ा को हरने का काम और इस दुनिया को हिंदुत्व की पताका एक बार फिर से बुलंद करने के लिए। लेकिन पहले तो इनकी ख्याति छतरपुर, टीकमगढ़ यानी कि आसपास के क्षेत्रों में ही थी। बट जब सोशल मीडिया पर इनके चमत्कारी वीडियो वायरल होना चालू हुए तो हर कोई इनका दीवाना हो गया। इनकी शक्ति के सामने हर कोई नतमस्तक था। पूरी दुनिया में इनके नाम के ही चर्चे होने लगे थे। दूर दूर से इनके दर्शन करने के लिए भक्त बागेश्वर धाम आने लगे। इनके श्रीमुख द्वारा वाचित राम कथा के श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में लोग आने लगे थे। स्थिति ये थी कि दिन ब दिन इनकी ख्याति और इनके भक्त बढ़ते ही जा रहे थे।
ये हर किसी के दुख दर्द को दूर करने का काम कर रहे थे। लेकिन आज जो दर्द भारत में निवास करने वाले हर सनातनी प्रेमी के अंदर है, वो इनके अंदर भी घर करे जा रहा था। सनातन प्रेमियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों और ऋषि मुनियों साधु संतों के ऊपर दिन ब दिन हो रहे अत्याचारों की वजह से पनपी टीस से इन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई और हिंदुत्व की पताका को दोबारा से बुलंद करने का निश्चय किया। हमारे वनवासी भाइयों को गुमराह कर उन्हें सनातन धर्म से दूर कर उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुई इनकी कथा में इन्होंने करीब 250 लोग जिन्हें लालच के दम पर ईसाई बना दिया गया था, उनकी घर वापसी कराई थी। महाराज जी के ऐसे ही कदम उन ताकतों के खिलाफ चले जो ताकतें हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही थी। दोस्तों, उन्हें महाराज जी के इन कदमों से अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आने लगी। इसीलिए ये सारी ताकतें मिलकर महाराज जी के खिलाफ षड्यंत्र में जुट गई। हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई वो भी ऐसी ही किसी साजिश का एक हिस्सा हो सकती है। अब हुआ यूं कि जब महाराज जी की कथा नागपुर में चल रही थी और कथा पूर्ण हो जाने के बाद जब महाराज जी वहां से प्रस्थान कर गए, तब नागपुर की एक संस्था जिसका नाम अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, उसने महाराज जी के ऊपर लांछन लगाते हुए कहा कि महाराज जी अंधविश्वास फैलाते हैं और लोगों को बहकाते हैं। इसीलिए जब समिति के लोगों ने महाराज जी से उनकी शक्तियां साबित करने के लिए कहा तो बागेश्वर धाम बाबा वहां से डर कर भाग गए, जबकि इसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। दोस्तों, महाराज जी ने रिपोर्टर्स को स्वयं ये बताया कि नागपुर में जो उनका कार्यक्रम आयोजित था उसको पूर्ण करने के बाद ही वो वापस आए, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को दिक्कत थी तो उसने पहले क्यों नहीं बोला। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। हिंदुत्व के लिए और घर वापसी के लिए जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, ये सब उसके खिलाफ एक साजिश है। काफी हद तक ये बात सच भी लग रही है, क्योंकि हमारे देश में चोरी छुपे न जाने कितने ईसाई मिशनरी हैं और मौलाना धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, और एकदम से बाबा के चमत्कार की वजह से बड़ी लोकप्रियता ने इन लोगों को वापस हिंदू धर्म के प्रति रुझान ला दिया। बाबा ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि सनातन धर्म में आप सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सिर्फ आपको अपने दिल की आवाज को सुनना है और भगवान पर अपने भरोसे को कम नहीं होने देना है। मगर क्या वाकई में बागेश्वर वाले बाबा जो दावा करते हैं उसमें सच्चाई है? क्या सच में वो लोगों के मन की पीड़ा को जान लेते हैं? क्या सच में वो लोगों के मन की बात को जानने का सामर्थ्य रखते हैं? और आखिर वो क्या वजह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों की आस्था उन पर टिकी हुई है? इस बात का सबसे सटीक जवाब ये है कि बाबा ना तो कोई दावा करते हैं और ना ही कोई दान दक्षिणा के लोभ में लोगों को लुभाते हैं। लोग सहज ही उनके दरबार में अपनी समस्या लेकर जाते हैं और श्री हनुमान जी बालाजी सरकार जिसकी अर्जी स्वीकार करते हैं, बाबा उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। बाबा कोई भी झाड़ फूक का काम नहीं करते, वो सिर्फ बागेश्वर बालाजी सरकार की पेशी करने के लिए और मंत्रोच्चार के लिए लोगों को बोलते हैं, जिससे लोगों की पीड़ा स्वयं भगवान दूर कर देते हैं। उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि रायपुर के कई रिपोर्टर्स जो उनको एक्सपोज करने के इरादे से गए थे, पूरे देश की मीडिया जब उन्हें एक्सपोज करने में लग गई थी, तब लाइव टीवी पर हर किसी ने बालाजी की कृपा को देखा और हर कोई हैरान था। उन्होंने तो नागपुर वाली संस्था को रायपुर आने तक का न्योता दे डाला, पर अंधविश्वास का दावा करने वाली इस संस्था का कोई भी व्यक्ति अभी तक रायपुर नहीं पहुंचा। इसीलिए ये शक गहराता जा रहा है कि हिंदुत्व का परचम लहराने और मिशनरी से टकराने की हिम्मत दिखाने वाले बागेश्वर महाराज के खिलाफ हो न हो कोई साजिश जरूर हो रही है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी और सारे न्यूज चैनल्स मिलकर आज इस कोशिश में जुटे हैं कि बागेश्वर वाले बाबा को कोई माइंड रीडर या कोई ट्रिक यूज करने वाला बाबा घोषित कर सके। लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं
और दुनिया लाइव टीवी पर हिंदुत्व की ताकत और हिंदुत्व की शान को बढ़ाने वाले बालाजी सरकार के आशीर्वाद से धीरेन्द्र कृष्ण सरकार के भोले भाले मुख से राम कथा का श्रवण कर रही है। इसीलिए अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि जिसका भरोसा बालाजी पर कभी ना डोलेगा, बालाजी का जादू है सिर चढ़कर बोलेगा, राम नाम जपले तू इनका हो लेगा। बोलिए श्री बागेश्वर बालाजी की जय सन्यासी बाबा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और बागेश्वर बाबा पर आपकी क्या राय है ये भी बताइए। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।